साथियों नमस्कार। ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं ना, ये है XAU USD गोल्ड का चार्ट। तो साथियों एक छोटा सा व्यू है गोल्ड का जो मैं देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मार्केट में ये जो 2032 है ना, 2032 ये है साथियों डिमांड जोन। क्या है? डिमांड जोन, यानी कि सपोर्ट है ये, ठीक है। और ये 2038 ये भी एक डिमांड जोन है। ये दोनों डिमांड जोन बनते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन बनते हैं, ठीक है। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं 2055 और 2052 ये है सप्लाई जोन। क्या है? सप्लाई जोन। इन्हें हम सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं। समझ गए आप? अब इसमें क्या होगा, ट्रेड कैसे लेनी है हमें? इसमें हमें ट्रेड लेनी है सप्लाई जोन के नाम से। किसे जानते हैं? रजिस्टेंस को। ये रजिस्टेंस है मार्केट के 2055 और 2052, ठीक है। अब हमने इसमें ट्रेड लगानी है, लगा दी है हमने, तो सेल की एक ट्रेड ले ली है 2051 के आसपास, ठीक है ना। अब हमारा एसएल कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों? हमारा एसएल होगा 2056 के आसपास, ठीक है। वैसे मेरा व्यू था गोल्ड में कि गोल्ड 2060 टच करके आना चाहिए, लेकिन उसके आसपास गया है। हो सकता है मार्केट नीचे से वापस से लिक्विडिटी लेता है। अब फिर वही बात आ गई ना, आप सोचोगे लिक्विडिटी क्या बोला है? तो लिक्विडिटी साथियों यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, उन्हें लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है ना। जो सेल स्टॉप, बाय लिमिट, बाय स्टॉप और ब्रेक इवन जो हम ऑर्डर लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस वगैरह, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये लिक्विडिटी के आधार पर मार्केट अपना मोमेंटम करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के पास में कोई खान तो लग रही नहीं है सोने की जो तुम्हें वहाँ से देता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों से ही लेकर के एक दूसरे को देता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात सीधे शब्दों में? तो अब अगर मार्केट बैक चले जाता है 56 पे, तो हमें लॉस हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। वैसे एक पैटर्न बना हुआ है, तो उस पैटर्न के आधार पे हमने एक छोटी सी ट्रेड ले ली है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट 2060 तक जाके आएगा। एक बार 2060 इसको टच करना चाहिए। तो मेरा व्यू है कि ये मार्केट 2038 के आसपास या 2032 के आसपास आकर के फिर ऊपर जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिस्टम यही कह रहा है। लेकिन ये मार्केट है, देखो साथियों, कुछ भी हो सकता है इसमें। कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट अपना रुख चेंज कर लेता है। तो हमें एसएल लगाना है, और एसएल हमें कहाँ लगाना है? एसएल हमें सिस्टम पे लगाना है, अपने दिमाग में नहीं लगाना है कभी भी। तो पहले एसएल सोचें, एसएल सोच करके फिर आप मार्केट में बने रहें, तो आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। तो हमारा एसएल कहाँ पर है? हमारा एसएल है 2056 पे, ठीक है ना। तो मैंने प्रीवियस में यानी कि 30 तारीख को एक वीडियो बनाया था गोल्ड के बारे में। तो जैसे हमने कहा वैसे के वैसा गोल्ड में हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है। और उसमें मैंने कहा था कि मार्केट रिटेस्ट करने को आएगा, तो वो आया भी। और एसएल भी लोगों का हिट किया, मेरा तो नहीं किया, खैर लोगों का किया। लोगों का वहाँ से एसएल हिट करके वापस अपनी दिशा में गया भी। तो साथियों ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को देख करके ट्रेड लेनी होती है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनसे ही कुछ भी नहीं होता है। प्राइस एक्शन से भी कुछ भी नहीं होता है। इनमें बहुत से सिस्टम को समझना पड़ता है, बहुत सा समय देना पड़ता है। कोई पूछना है, समझना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों जो सामने देख रहे हैं ना आप, यह XAUUSD गोल्ड का चार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक सेल ली है 0.01 की। तो ये साथियों सेल हमने ली है सप्लाई जोन से, ठीक है। और आप ये जो सामने देख पा रहे हैं, ये है डिमांड जोन, यानी कि 2032 से लेकर के 2038 तक ये इसका डिमांड जोन है। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं 2055 से लेकर के 51 तक ये है सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन से देखो मार्केट डाउन आ रहा है। अब मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ तक आ सकता है? मेरे हिसाब से मार्केट 2036 तक आ सकता है। यहाँ पे टीपी हो सकता है हमारा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली नहीं। पहले जब ऊपर गया ना मार्केट, तो देखो ये विग छोड़ रखी ना, छोटी सी विग, इस विग को लिया नहीं मार्केट यहाँ से। तो इसको लेने के लिए आएगा मार्केट, कन्फर्म आएगा, और यहाँ पे हमारी टीपी होगी। मार्केट इसके नीचे तक भी जा सकता है, लेकिन हमारी टीपी यहाँ तक बनती है, यानी कि 2036 तक हमारी टीपी बनती है। तो साथियों ये छोटा सा व्यू है गोल्ड का। यदि आपको कुछ पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे साथ ट्रेड करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूंगा तो मुझे खुशी होगी। और मैं साथियों खुद का एनालाइज करता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, और मैं खुद एनालाइज करता हूँ, और किसी कंपनी के द्वारा मैं कोई हायर नहीं किया गया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अब देखो ये 0.01 की जो सेल ली ना मैंने, तो मेरा इसमें SL सेट है। मैंने इसमें SL सेट किया हुआ है दोस्तों, 2056 के ऊपर मेरा SL है, ठीक है ना। तो वहाँ अगर मार्केट गया तो मैं निकल जाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस का जो मेरा वीडियो है 30 तारीख का, वो देखना आप गोल्ड का, जैसा बताया सेम टू सेम वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, मेरा रिसर्च था, जो मैंने 30 तारीख को बताया। आज फिर से वही मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए। नहीं आए तो मार्केट की मर्जी, ऐसे लेकर निकल लेंगे, फिर आ जाएंगे मार्केट में। मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करो और मस्त रहो यार। तो हमारा टीपी 2036 पे है, SL हमारा 2056 पे है। ये छोटे सा ट्रेड लिया 0.01 का, मार्केट को टेस्ट करने के लिए, आपको एक लर्निंग देने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है chauhantrading.com। बहुत से चैनल भी chauhantrading.com के नाम से। तो सोच समझ के सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना है, समझना है तो कमेंट्स करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है XAUUSD गोल्ड का चार्ट। तो साथियों ये जो आप नीचे देख रहे हैं 2032 2038, ये है डिमांड जोन, यानी कि सपोर्ट, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं आप 2055 और 2052, ये है सप्लाई जोन। इसे सप्लाई जोन कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस जोन। तो हमने यहाँ पे एक सेल ली है 0.01 की गोल्ड में। ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये गोल्ड का चार्ट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसे एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरा व्यू है साथियों 2036 पे हमें ये मार्केट प्रॉफिट देके जाएगा, यानी कि हमारा टीपी है 2036 और SL है हमारा 2056 पे आएगा तो हम निकल लेंगे, ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करो, SL TP सेट करो और मस्त रहो, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए, लर्निंग लेने के लिए। साथियों इस मार्केट में प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, ठीक है।
RSI वॉल्यूम सब कुछ को रीड करना पड़ता है, जब जा कर के हम एक ट्रेड ले पाते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप कभी ट्रेड लें तो SLTP सेट करें। कई बार क्या होता है, हम SL लगा देते हैं, TP नहीं लगा पाते और मार्केट हमारे सिस्टम पे आकर के वापस चला जाता है। कई बार हम SL नहीं लगाते, मार्केट हमारे अकाउंट को वॉश कर देता है। ऐसा कई बार होता है बिगनर ट्रेडरों के साथ में। तो आप धीरे धीरे आ जाओगे लाइन में, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ था, अभी भी कई बार हो जाता है। तो डिसिप्लिन से, पैसेंस से ट्रेड करते रहें। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड लिए और मेरा TP है 2036, ठीक है, SL 2056। मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाया था 30/1/2024 को, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वो भी गोल्ड का ही वीडियो है और उसमें हम H4 और 5 मिनट टाइम फ्रेम से एनालाइज किया और जैसा हमने कहा मार्केट ने वैसा ही किया। तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, एक एनालिस्ट हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है ना। मैं सिर्फ अपना व्यू देता हूँ, जो मुझे सिस्टम कहता है ना, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार मैं गलत हो जाता हूँ। ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कभी कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें, इतना तो मेरा हक बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।